है कि पूरा गप मार दे, चालू ही ना हो। रेल से संबंधित प्रश्न, इसमें हमने जो नोट्स लिखाया उस नोट्स को एक बार रिपीट करते हैं। पहले रेल से संबंधित प्रश्न को समझते हैं होता क्या है। ये रेल है वो समय, दूरी और चाल का ही पार्ट है। समय, दूरी, चाल से ही पूरा इंस्पायर है। अगर समय, दूरी, चाल को आप सही से समझते हैं तो ये बहुत आसान सा हो जाता है। समय, दूरी, चाल में एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि समय, दूरी और चाल में जो संबंध होता है वो समान और विपरीत संबंध, कहाँ पर समान कहाँ विपरीत संबंध होता है उसी को देख लेते हैं। समय और दूरी में अगर पूछा जाए कैसा संबंध होता है तो क्या कहिएगा? समय और दूरी में, समय और दूरी में संबंध समान है या विपरीत? आप सीधा ये याद रखिए कि आखिर एक ही में विपरीत संबंध होता है, जो कि चाल और समय में विपरीत संबंध होता है। विपरीत करने का मतलब होता है कि चाल अगर ज़्यादा है तो समय कम लगेगा, चाल का उल्टा होता है समय, राइट। चलिए, चाल के कितने यूनिट होते हैं? 2 यूनिट। चाल के 2 यूनिट होते हैं और समय के 3 यूनिट होते हैं, और दूरी के मुख्य रूप में 2 यूनिट इसमें यूज किया जाता है। एक तो मीटर और दूसरे किलोमीटर। सेंटीमीटर का तो चक्का हिलता है, सेंटीमीटर हो जाएगा, तो सेंटीमीटर का इसमें मायना नहीं है। कम से कम मीटर चाहिए और कम से कम किलोमीटर, इसके अलावा नहीं है 2 दूरी का जो संबंध मिलता है मीटर और किलोमीटर का संबंध किससे स्थापित होता है? 100 या 1000 से? 1000 से। मीटर को किलोमीटर 1000 का संबंध है, 12 बनाते हैं। मीटर को किलोमीटर बनाएंगे तो 1000 से भागा देंगे और किलोमीटर को मीटर बनाएंगे तो 1000 से गुना करेंगे। क्लियर? समय का 3 यूनिट, 1 मिनट, सेकंड और घंटा, एक दूसरे के बीच 60 का रिलेशन और सेकंड से घंटा का 3600 का रिलेशन। बड़ा बनाते हैं तो हम उसके यूनिट मान से भागा देते हैं, छोटा बनाते हैं तो गुना करते हैं। क्लियर है? उसके बाद इसमें रेल का जो प्रश्न पढ़ेगा उसमें लंबाई हमेशा मीटर में होगा, क्योंकि रेल जो है वो पार किस किस को करेगा अपने रास्ता में? खंभा का कोई लंबाई नहीं, खंभा का कोई लंबाई मतलब कहेगा खंभा तो 20 फीट का होगा, ऊंचाई है खंभा में पर उसके पास लंबाई नहीं है। खंभा कितना हो सकता है चौड़ा जी? मीटर में तो कभी नहीं आएगा, कभी भी खंभा मीटर में तो नहीं आएगा। यानी हम काउंट उसी को करते हैं जो मीटर में आ सके, सेंटीमीटर वाले को हम काउंट नहीं करते हैं। तो व्यक्ति और खंभा और पेड़, ये को छूट गया होगा जी, व्यक्ति, खंभा और पेड़ लिखा है, पेड़ उसमें ऐड किए हैं। व्यक्ति, खंभा और पेड़, 3 गो का ना कोई लंबाई नहीं होता है। यानी अगर ट्रेन व्यक्ति को पार कर जाए, खंभा को पार कर जाए या आपको पेड़ को पार कर जाए तो इसमें लंबाई तीनों में से किसी का लंबाई नहीं होता है। इस कंडीशन में सिर्फ ट्रेन अपने आप को पार करती है और ट्रेन का लंबाई होता है। ट्रेन का लंबाई, ट्रेन कभी किलोमीटर में होगा जी? 1 किलोमीटर का ट्रेन होगा? ट्रेन हमेशा 100, 200, 500, 400, 300 मीटर में ही होगा। बहुत होगा 500, 600 मीटर बहुत हो गया ना, होगा 500-600 मीटर का तो होता ही होगा। जिसमें देखिएगा मालगाड़ी में 54 मालगाड़ी में 61 बोगी रहता है, 65 बोगी रहता है, 2 को इंजन से खींचता रहेगा। तो मालगाड़ी में हो सकता है। तो ट्रेन की लंबाई हमेशा मीटर में, पुल का लंबाई मीटर में, बहुत कम ही किलोमीटर में पुल आएगा, नहीं मीटर में। अगर बाय द वे आ गया तो उसको मीटर में बदल लेंगे। प्लेटफॉर्म का लंबाई मीटर में, दूसरे ट्रेन का लंबाई मीटर में। यानी आपने यह सीखा कि ट्रेन के प्रश्न में जो दूरी होता है, लंबाई होता है, लंबाई दूरी एक ही बात हुआ, वो मीटर में होगा, चेंज करने का कोई ज़रूरत नहीं। और पार करने का है, ट्रेन है इतना धीरे नहीं चलता है कि ट्रेन को पार करने में 1 घंटा लगा दे, प्लेटफॉर्म को पार करने में 1 घंटा लगा दे या पुल को पार करने में। यानी ट्रेन इस सभी को पार करने में सेकेंड का समय लेता है। बहुत हो गया तो मिनट का नहीं जी, हो सकता है 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट। तो हम मिनट को सेकंड पे ले आएंगे और दूरी को मीटर में रहेगा ही। सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब जो करता है कि चाल हमेशा ट्रेन का किलोमीटर प्रति घंटा में होता है। कभी कभी आपको मीटर प्रति सेकंड में भी दे दे, पर अधिकतर जो चाल होता है वो किलोमीटर प्रति घंटा में होता है। इसके लिए क्या करते हैं, 5/18 या 18/5। यानी अगर हम किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड छोटा बना रहे हैं तो 5/18, अगर मीटर प्रति सेकंड को बड़ा बनाएंगे तो 18/5। पर अक्सर 99% क्वेश्चन में चाल आपको मीटर प्रति सेकंड में देगा, किलोमीटर प्रति घंटा में देगा, उसको 5/18 करना ही होगा। अब आता है सापेक्ष चाल का चर्चा आता है कि सापेक्ष चाल होता क्या है, कि वास्तव में जिस चाल से हम दूरी तय करते हैं, वास्तव में जिस चाल से दूरी तय हम करते हैं। कभी कभी क्या होगा कि ट्रेन में जब हम बैठे हुए हैं, एक ही दिशा में ट्रेन चल रहा है तो लगेगा कि ट्रेन मेरा बहुत स्पीड में चल रहा है और वो साथ साथ चल रहा है या धीरे धीरे हो रहा है या बहुत टाइम लग जाता है उसको क्रॉस करने में।
पर वही सामने से आ जाए ट्रेन, ऐसा चलेगा ना, एक साथ चलेगा ना, एकदम दिखता रहेगा कि सामने वाला ट्रेन में कोई महिला अंगूर खा रही है, वो भी दिखेगा आपको। कब? कि मेरा स्पीड भी 40, मेरे ट्रेन का भी 40 और उसका भी 42, तो दिख जाता है। अगर यही मेरे ट्रेन का स्पीड 40 और उसका 42 और सामने से आ जाए तो एक और फुर्र से उड़ जाता है और कुछ नहीं दिखाई देता है। कुछ दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। यानी आपको कहने का मतलब है कि चाल जो होते हैं दो प्रकार का, और वो वास्तव में जिस चाल से काम किए उसे हम सापेक्ष चाल जोड़ के भी और घटा के भी। अब कब जोड़ेंगे और कब घटाएंगे? देखिए ये सामने से जो आ रहा है, सामने से फंस गया, इसको विपरीत कह सकते हैं, या सामने से यानी फंस गया, यानी जुट गया। सामने या विपरीत दिशा से आ रहा है तो चाल को हम जोड़ेंगे, और एक ही दिशा में जा रहा है तो चाल को घटाएंगे। जब भी दो चाल होगा तो मेरा जो काम है दूरी तय करने का वो सापेक्ष चाल पे होगा। क्लियर? लंबाई सदैव जुड़ता है, यूनिवर्सल ट्रुथ जैसे कहते हैं कि वो सब जगह सही होता है। जैसे सूर्य पूरब में उगता है, सत्य है, पृथ्वी गोल है, सत्य है, बहुत सारा ऐसी बातें हैं जो सत्य होता है। वैसे ही लंबाई, रेल के प्रश्न में लंबाई 1 हो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर लंबाई 2 होता है तो लंबाई को सदैव जोड़े, और चाल को जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। एक चाल है तो कोई बात नहीं, अगर दो चाल है तो उसको हम सापेक्ष चाल से दूरी ज्ञात करते हैं। रेल अपने रास्ते में दो ही गतिमान वस्तु को पार करता है, एक तो चलते हुए रेल और दूसरा चलता हुआ व्यक्ति। अगर व्यक्ति खड़ा हो तो फिर एक लंबाई उसके लिए कुछ नहीं, और चाल सिर्फ ट्रेन का अपना चाल होगा। पूरे चैप्टर में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये पता करना है कि इस प्रश्न में एक समीकरण है कि दो समीकरण है। अगर कोई क्वेश्चन हम रेल का पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले यही खोजिए कि समीकरण एक है कि दो। अब कैसे पता करेंगे कि रेल के प्रश्न में एक समीकरण है कि दो? वो बड़ी आसान सा है। अगर रेल अपने रास्ते में एक वस्तु को पार करे तो एक समीकरण, अगर दो वस्तु को पार करे तो दो समीकरण। जैसे अगर ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करे तो इस क्वेश्चन में एक समीकरण होगा, क्योंकि ट्रेन सिर्फ प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है। ट्रेन प्लेटफॉर्म तथा प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति को पार करे, इस कंडीशन में दो समीकरण है। ट्रेन प्लेटफॉर्म को भी पार किया और साथ में खंभा को भी पार किया, दो समीकरण। यानी क्रॉसिंग दो हो तो दो समीकरण। अब आराम से आप पता कर सकते हैं कि इस प्रश्न में एक समीकरण है या दो समीकरण है। उसके बाद होता है कि अगर प्रश्न में एक समीकरण है तो सबसे पहले चर्चा करते हैं लंबाई का, कि लंबाई इस प्रश्न में एक है कि दो है। पूरे चैप्टर का प्रश्न का जो सार होता है, एक ही फार्मूला जो बनेगा आपको, दूरी बट्टा चाल तो समय, दूरी बट्टा चाल तो समय, यही आपको यूज करना है। जाति एक होना सभी आदमी के सेंस में है कि जाति समान होने का मतलब क्या होता है, यानी जिन तीनों का यूनिट समान होना चाहिए। लंबाई मीटर में हो तो चाल मीटर पर सेकेंड और समय सेकेंड में ही होना चाहिए। और अक्सर इस रेल के प्रश्न में सिर्फ चाल ही अटपटा है, किलोमीटर में दे देता है, बाकी सब सिस्टम में रहता है अक्सर। अब समीकरण एगो है अगर प्रश्न में, यानी ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है, एगो समीकरण है, दो नहीं है समीकरण इसमें जी। क्यों एगो समीकरण है? क्योंकि ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है। आप सबसे पहले ये तो सोच लिया आप, समीकरण एगो है कि दो? क्लियर? एक क्यों समीकरण है। सबसे पहले चर्चा करेंगे लंबाई में। लंबाई को सदैव, अगर लंबाई एक है तो कोई बात नहीं, लंबाई दो है तो सदैव लंबाई को हम जोड़ेंगे। ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है, एक लंबाई या दो लंबाई? दो लंबाई। एक कैसे? दो लंबाई, एक तो ट्रेन का लंबाई, एक प्लेटफॉर्म का लंबाई। अब बताइए, समीकरण हमने पता कर लिया एक है, लंबाई हमने पता कर लिया दो है, और दोनों लंबाई को जोड़ देंगे, लंबाई सदैव जुड़ता है, राइट। अब हम पता करेंगे कि क्या जाति सेम है कि नहीं, जाति चेक कर लेंगे। चाल इसमें एक होगा कि दो, ये बताइए। चाल एक ही होगा, ट्रेन का ही ना। तो आप मेरे पास लंबाई हमको पता चल गया, चाल हमको पता चल गया, तो समय निकालने में क्या दिक्कत है? दूरी बटा चाल दे देंगे, उस समय हो जाएगा, राइट। अब हम आपसे क्वेश्चन ये इराइज करेंगे। उससे पहले एक फार्मूला हमने लिखाया है कि अगर दो ट्रेन मिलने की बाद का समय दिया गया हो तो हम उस प्रकार के प्रश्न को एक सूत्र के सहयोग से सॉल्व करते हैं। अब इस बात को आपने समझा नहीं कि ये प्रश्न है क्या। एक ट्रेन दरभंगा स्टेशन सबको दिख रहा है, और उधर समस्तीपुर, सभी आदमी गए हैं, सभी आदमी को अनुभव है। दरभंगा से आपका एक्सप्रेस ट्रेन है, ठीक, और समस्तीपुर से पैसेंजर ट्रेन। एक्सप्रेस का मतलब स्पीड ज़्यादा है और पैसेंजर का कम, दोनों एक साथ चले यहाँ से, तो मेरा अनुमान है कि रामभद्रपुर में मिल जाए। क्या ये ज़्यादा दूरी तय करेगा? स्पीड है, एक्सप्रेस है तो ज़्यादा दूरी तय करेगा, और वो कम दूरी।
अब दोनों रामभद्रपुर में, ऐसा नहीं कि दोनों बीच में मिलेगा, दोनों एक ही समय में चला है, दोनों का चाल अलग अलग है, दूरी अलग अलग तय करेगा ना, तो दोनों रामभद्रपुर में मिल गया। अब मिलने के बाद कहता है, मिलने की बात का समय बोलता है कि मिलने के बाद जो इधर से ट्रेन गया है वो 10 मिनट लिया है और जो उधर से ट्रेन आया है वो 40 मिनट समय लिया है। मिलने का बाद समय दिया और एगो का चाल दे दे, दूसरा का चाल पूछ ले, या दोनों का चाल दे दे, एगो का समय दे दे, दूसरे का समय पूछ ले। यानी दो ट्रेन के मिलने की बाद का समय का बात किया कहा गया हो तो इसके लिए फार्मूला यूज करते हैं हम, हमेशा इस फार्मूला का यूज करेंगे। मिलने की बाद का बात हो तो ए का चाल बट्टा बी का चाल बराबर बी का समय ए का समय के रूट अंडर में कर दीजिए या पावर 1/2 कर दीजिए ना। देखिए उल्टा होता है, जिसका चाल ज़्यादा है रामभद्रपुर पहुंचा, जिसका चाल ज़्यादा है वह ज़्यादा दूरी तय कर चुका है, आप उसका दूरी कम बचा हुआ है और वो कम समय लेगा। जिसका चाल कम था उसने कम दूरी तय किया, उसका अब ज़्यादा दूरी बचा हुआ है, वो ज़्यादा समय लेगा। इस कारण से इस फार्मूला का हम यूज करते हैं। बस इस फार्मूला का यूज है। दूसरा, दूरी बट्टा चाल तो समय और जाति समान होना चाहिए। हमको ये ध्यान देना है कि प्रश्न में लंबाई 1 है या 2 है, चाल 1 है या 2 है, कब जोड़ेंगे कब घटाएंगे। लंबाई सदैव जोड़ा जाएगा और चाल है वो जोड़ा भी जा सकता है, घटा भी जा सकता है। एक चाल है नो प्रॉब्लम, 2 चाल है तो हम देखेंगे कि ये विपरीत दिशा से है या सामने से है और जोड़ के सापेक्ष चाल ज्ञात करेंगे, उसके बाद उसी चाल से हम दूरी ज्ञात करेंगे। क्लियर? इतना ही पॉइंट को हमने लिखाया। अब हम आपसे पूछेंगे और कोई पॉइंट बचा हुआ नहीं, जो हमने लिखाया यही। फिर भी अगर पढ़ना चाहते हैं तो नाश्ता पानी हुआ है? हुआ नहीं है नाश्ता पानी? नहीं, हाँ मत कीजिए। स्नान ध्यान करेंगे, पूजा पाठ डेली करते हैं ये, डेली पूजा पाठ करते हैं। हाँ तो जल चढ़ा के अगरबत्ती बस, और कुछ नहीं? कोई मंत्र उंत्र? कौन? हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। अच्छा, पूजा पाठ करने के बाद कुछ कहना भी होता है, कहते भी हैं भगवान को? मतलब कुछ कहते हैं कि भगवान फलाना ढेगाना, कुछ ऐसा कुछ मांग, मतलब सब मांगता है तो क्या करते हैं भगवान से? बताया नहीं जाता है? ओ अच्छा, नहीं कोई आदमी चाहे तो बता भी सकते हैं क्या क्या मांगते हैं। हाँ, लड़का लोग का तो हमको पता है, लड़का लोग का सबसे 21 गो मांग है, रोटी कपड़ा और मकान। भगवान खाली नौकरी दे दीजिए हमको ना, खाली सरकारी वाला, बाकी तो हम दुनिया मुट्ठी में कर ही लेंगे। उसके बाद मेरा नखरा देखिए क्या, मतलब महिला लोग लड़की लोग क्या मांगती है। हम महिला लोग तो पढ़ते सुनते हैं कि एक ज़िंदगी दा ओकरा था, बेटा का ज़िंदगी सारी के दिन, इससे लड़की लोग क्या मांगती होगी? सबसे पहला प्राथमिकता क्या होना चाहिए? कि अच्छा आउट नहीं कीजिए और मने मने रखिए। अच्छा, कैसे कभी भी नहीं ऐसा कि भूख हम लोग ज़्यादा लग गया, स्नान नहीं करते खा लेते हैं? नहीं, देखिए जानते हैबिट नहीं, अगर कोई चीज़ ये आपका ताकत है, शक्ति है, पावर है कि अगर कोई चीज़ आपने ठाना और लगातार आप कर पा रहे हैं, ये आपको बहुत जगह विजय बनाने का, यानी आपको सफल बनाने का ये सबसे बड़ा कदम है और ये कर पाते हैं, ये बहुत बड़ी बात होता है। यानी 1 साल 2 साल 3 साल के हम नहीं, हमने नियम बनाया अपने आप की, स्नान करके पूजा करके ही हम खाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना ठंडा आ जाए। हम लोग का तो ये 1 महीना नहीं चलने वाला है नियम, यानी कमज़ोर हुआ इसका मतलब। चलिए पढ़िए तो। रेल संबंधित प्रश्न में लंबाई से ज्ञात जोड़ा जाता है। हाँ, रेल संबंधी प्रश्न में लंबाई अगर 1 है तो कोई बात नहीं, 2 लंबाई है तो हम जोड़ देंगे। नेक्स्ट, एक रेल अपने पथ में खंभा, पेड़, पुल, प्लेटफॉर्म तथा दूसरे रेल को पार करती है। चलिए, एक ट्रेन जब क्रॉस करती है तो मुख्य रूप से पार करने के लिए बहुत कुछ भी पार करे, पर मुख्य रूपेण खंभा को, पोल, पेड़ को, व्यक्ति को, प्लेटफॉर्म को, गुफा को, दूसरे रेल को, पुल को पार करती है। नेक्स्ट, खंभा एवं व्यक्ति का कोई लंबाई नहीं। जब ट्रेन खंभा और व्यक्ति को पार करे तो खंभा और व्यक्ति का लंबाई जो सेंटीमीटर में होता है उसका काउंट रेल के प्रश्न में नहीं किया जाता है। इस कंडीशन में रेल खुद ही खंभा और व्यक्ति को पार करता है और इसमें रेल का लंबाई ही लंबाई कहलाता है। नेक्स्ट, इसे पार करते समय ट्रेन अपने आप को ही पार करती है। गुड, ठीक। आगे,
जब एक ट्रेन व्यक्ति एवं खंभा को पार करे तो लंबाई के रूप में उसी रेल की लंबाई। हाँ, व्यक्ति खंभा को पार करे तो कोई लंबाई का मतलब नहीं, यानी खंभा और व्यक्ति का कोई या पेड़ का कोई लंबाई नहीं, उस ट्रेन का तो लंबाई है। ट्रेन तो अपने आप को पार करने में समय लिया है, तो उसमें एक ही लंबाई होगा, वो सिर्फ ट्रेन का लंबाई होगा। नेक्स्ट, जब रेल पुल खंभा गुफा तथा दूसरे रेल को पार करे तो इसमें दोनों की लंबाई। हाँ, अगर पुल को पार करे तो पुल और रेल दोनों का लंबाई, गुफा को पार करे दोनों का लंबाई, रेल को पार करे दोनों का लंबाई। नेक्स्ट, रेल अपने पथ पर दो ही गतिमान वस्तु को पार करता है। हाँ, गतिमान वस्तु, एक तो चलता हुआ व्यक्ति को पार करेगा, एक दूसरे रेल को, और किसको पार करेगा जी? गतिमान वस्तु को अपने पथ पे। और वो भी जो एक पहिया रास्ता होता है पटरी के बगल में, वो अपने बिहार में देखने को मिलेगा, दूसरी जगह नहीं मिलता है। अपने लोग यहाँ पहले क्या करता था ना लोग कि समस्तीपुर जाना है तो कौन रोड पर वो आते रहे, भुला जाए, ये ट्रेन पटरी तो सीधे समस्तीपुर जाता है, तो पटरी पकड़ ले चल देते थे और वही रास्ता बन जाता था, एक पहिया रास्ता। कह तो रहे हैं, तो गतिमान है, पेड़ या खंभा गतिमान वस्तु है। गतिमान दुए को वस्तु होता है, एक तो होता है व्यक्ति, चलता हुआ व्यक्ति, और चलता हुआ रेल, दो ही, तीसरा नहीं होता है। नेक्स्ट, जब दो गतिमान वस्तु सामने से विपरीत दिशा से एक दूसरे को पार करे तो चाल को जोड़ा जाता है, तो उसे ही सापेक्ष चाल कहते हैं। अब देखिए कि वो सामने से भी आ सकता है और एक दिशा में पीछे से भी आ सकता है ना। हम जा रहे हैं इधर, हमारे से पीछे से ट्रेन क्रॉस कर गया, तो इस कंडीशन में चाल घट जाएगा, सापेक्ष चाल। हम इधरे जा रहे हैं, ट्रेनों उधरे से आ रहा है, तो सामने से आ रहा है, तो चाल दोनों का जुट जाएगा, इसे भी सापेक्ष चाल कहते हैं। और वास्तव में जो दूरी तय होता है वो सापेक्ष चाल से होता है। नेक्स्ट, जब दो गतिमान वस्तु एक ही दिशा में जा रही हो तो दोनों की चाल को आपस में माइनस कर। दो गतिमान वस्तु है, एक दिशा में जा रहा है तो घट जाएगा, और सामने से या विपरीत दिशा से आ रहा है तो जुट जाना है। नेक्स्ट, रेल के प्रश्न में अक्सर लंबाई मीटर में, स्पीड किलोमीटर पर आवर, टाइम सेकंड होता है। हाँ, अक्सर हमने इसका चर्चा भी किया कि लंबाई मीटर में ही रहता है, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में, और समय सेकंड में। अगर कोई उल्टा पुल्टा दिया भी हो तो आपके पास आप इतना क्षमता है कि जाति समान बनाने में सक्षम है। नेक्स्ट, इस कारण सदैव चाल को ही 5/18 से। हाँ, तो चाल रेल के प्रश्न में हमेशा चाल को 5/18 से गुना करना ही पड़ता है, क्योंकि हमेशा चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दिया रहता है और लंबाई मीटर में, समय सेकंड में दिया रहता है। आगे, रेल के प्रश्न में यदि समय मिलने के बाद का दिया गया हो या मिलने के बाद का पूछा जाता हो, इस प्रकार के प्रश्न को हल करने देखिए इसकी चर्चा हमने किया कि अगर दो ट्रेन मिलने के बाद का समय पूछ रहा हो या समय दिया गया हो या चाल पूछ रहा हो, कंडीशन के दो ट्रेन आता है, मिलने के बाद का कंडीशन की बात हो, तो इस फार्मूला का हम यूज करते हैं। बिना इस फार्मूला का सहयोग से क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। नेक्स्ट, रेल के प्रश्न में एक या दो समीकरण हो सकते हैं। हाँ, रेल के प्रश्न में समीकरण 1 या समीकरण 2। समीकरण 1 मतलब एक क्रॉसिंग की बात है तो समीकरण 1, दो गो वस्तु के क्रॉसिंग के बाद है, दो वस्तु को पार करने की बात है तो समीकरण 2 होता है। नेक्स्ट, यदि रेल एक वस्तु को पार करे तो एक समीकरण और दो वस्तु को पार करे तो दो समीकरण। चलिए अच्छा है। आगे, एक रेल एक खंभे को पार करती है, इसमें एक समीकरण। एक रेल सिर्फ खंभा को पार करे तो एक ही को समीकरण, एक ही को लंबाई और एक ही को चाल होगा। क्लियर? किन्तु का पता है जी, रेल अगर एक खंभा को पार करे तो एक ही लंबाई, एक ही समीकरण, एक ही चाल, एक ही समय भी होगा। राइट, चलिए। जैसे एक रेल प्लेटफॉर्म तथा इस पर खड़े व्यक्ति को 10 तथा 4 सेकंड में पार करती है। ठीक है, एक चीज और कहना भूल गए, अगर प्रश्न में दो समीकरण हो, दो समीकरण, तो यह निश्चित है कि कोई ना कोई एक पार्ट इक्वल होगा। अगर प्रश्न में दो समीकरण है तो कोई एक पार्ट है वो इक्वल होना अनिवार्य है। अगर एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को भी पार करता है, प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति को भी पार करता है, इसमें दो समीकरण होते हैं। एक तो ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार किया और एक तो ट्रेन व्यक्ति को पार किया। इस प्रकार के दो समीकरण है, फिर भी कुछ ना कुछ समान होना है। दोनों कंडीशन में समान क्या है? चाल समान है। उसी चाल से प्लेटफॉर्म को पार किया, उसी चाल से व्यक्ति को भी पार किया है। यानी आप हमेशा कोशिश कीजिएगा, अगर प्रश्न में दो समीकरण है तो कुछ ना कुछ समान होगा। हो सकता है चाल अक्सर समान, चाल समान होगा, नहीं तो समय भी समान हो सकता है ना, दूरियों समान हो सकता है, पर कोई एक चीज जरूर समान होगा और उसी का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। नेक्स्ट, एक रेल चलते हुए व्यक्ति को पार करती है। इस प्रश्न में एक समीकरण, एक लंबाई और दो चाल होगा। अच्छा, एक ट्रेन चलते हुए व्यक्ति को पार करे, चलते हुए व्यक्ति को पार करे। अगर अच्छा एक ट्रेन खंभा को पार करे, दोनों क्वेश्चन में अंतर है। खंभा को पार करे तो एक ही समीकरण,
एक ही लंबाई, एक ही चाल और एक ही समय, परंतु एक चलते हुए व्यक्ति को पार करे, एक समीकरण, एक लंबाई, 2 चाल हो जाएगा उसमें, एक रेल का भी और एक व्यक्ति का। और लंबाई में टेंशन नहीं है, लंबाई सदैव हम जोड़ेंगे ही, 2 लंबाई होता है, चाल 2 होता है तो जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। वो डिपेंड करता है कंडीशन पे कि किधर से ट्रेन या व्यक्ति किधर क्रॉसिंग हो रहा है। एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है जिसमें एक समीकरण, 2 लंबाई और 1 चाल का है। चलिए ये भी समझ गए। इस सारी बातें को कल फिर से हम रिपीट करेंगे, हम पढ़े तो आगे। जब एक रेल एक प्लेटफॉर्म और खड़े व्यक्ति दोनों को पार करती है तो इसमें 2 समीकरण बनते हैं। अब देखिए ये पढ़ देने के बाद आपको माथा से निकल गया होगा। एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति को पार करती है, देखो समीकरण जो हम लिखा है ना, वो लगता है बकवास क्या लिखा दिए, पर पूरा चैप्टर इसी पे आधारित है। अगर एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति को पार करे और प्लेटफॉर्म को भी पार करे तो सबसे पहले इसमें 2 समीकरण, एक तो प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति को पार कर रहा है, दूसरा प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है। अब दोनों समीकरण में कंडीशन अलग अलग होगा, एक समीकरण में लंबाई अलग, दूसरे समीकरण में लंबाई अलग, पर कुछ ना कुछ इक्वल होगा। और इक्वल क्या होता है? अक्सर वो चाल होता है, अक्सर। नेक्स्ट, प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है प्लेटफॉर्म की भी लंबाई हो जाएगी, ट्रेन की भी लंबाई। नेक्स्ट आगे। एक गतिमान ट्रेन दूसरे गतिमान ट्रेन को पार करती है। इस प्रकार के पृष्ठ में एक समीकरण, 2 लंबाई 2 चाल होगा। अगर दोनों सामने से ट्रेन पास करे या एक ही दिशा में बात ट्रेन को पार करे तो समीकरण एक ही होगा, पर लंबाई भी 2 होगा और चाल भी 2 होगा। नेक्स्ट, सापेक्ष चाल। वास्तव में जिस चाल से दूरी तय किया जाता है उसे सापेक्ष चाल कहते हैं। हाँ, जिस चाल से हम दूरी को तय किए, दूरी को तय करने में समय को काउंट किए, उस चाल को हम सापेक्ष चाल कहते हैं। सापेक्ष जोड़ के भी प्राप्त होता है और घटा के भी। नेक्स्ट, सापेक्ष चाल 2 चालों को आपस में जोड़ा या घटा के जो प्राप्त होता है। चलिए ठीक है आगे। चाल और समय का संबंध आपस में विपरीत होता है। पता है चाल और समय का संबंध विपरीत होता है। अगर चाल ज़्यादा तो समय कम, चाल कम तो समय ज़्यादा होता है। ये याद होना चाहिए, ध्यान में रहना चाहिए, जिससे कि आपको क्वेश्चन को समीकरण बनाने में पता चलेगा कि चाल ज़्यादा है या कम है, किसको पहले लिखे किसको बाद में। जिसका चाल कम है वो ज़्यादा समय लेगा, जिसका चाल ज़्यादा है वो कम समय लेगा। नेक्स्ट, एक ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति अपनी ट्रेन को पार करते हुए नहीं देख सकता। हाँ इसमें व्यक्ति ही वस्तु को पार करता है। हाँ, तो अगर हो कि एक ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति दूसरे ट्रेन को देख रहा है तो ये नहीं होगा कि ट्रेन को क्रॉस यहाँ नहीं किया। हाँ, ट्रेन को अवश्य क्रॉस किया है, पर जो टाइम है वो ट्रेन को क्रॉस करने का नहीं है, वो ट्रेन हमको क्रॉस करने का है, मेरे को क्रॉस करने का, न कि मेरे ट्रेन को। हम ट्रेन में बैठ के कैसे देख सकते हैं कि सामने वाला ट्रेन ने मेरे ट्रेन को पार किया? हम यही नहीं देख सकते हैं कि सामने वाला ट्रेन ने सिर्फ हमको पार किया ना, और व्यक्ति तो बैठा हुआ है, तो चाल ट्रेन का चाल ही व्यक्ति का चाल हो जाता है। इस बात को ध्यान देना है। नोट्स ओवर। कल इससे संबंधित कुछ बातें भी पूछेंगे, आपको समझ नहीं आएगा पहले उसको समझा देंगे, फिर एग्जाम्पल पर चलेंगे और आगे चलेगा। आज जीके जीएस का टास्क हम वहीं पर यथासंभव छोड़ देंगे। कभी कभी मज़ा आता है क्या जी, टास्क नहीं बढ़ता है तो। लेट हो गया है, पता नहीं क्या लेट हो गया है।